हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो सकती है। मैंने आपकी जब रीडिंग स्टार्ट करनी थी ना, मैंने आप लोगों से पहले राशि वाले चैनल के लिए भी कम से कम आज 5 रीडिंग्स करी हैं, ठीक है। एक भी रीडिंग में, एक सिंगल रीडिंग में भी ना कैंडल ऐसे नहीं हुई। देखो, ये देखो, दिखाती हूँ। एक सिंगल रीडिंग में भी जैसी मैंने आपके लिए कैंडल लिट करी कि आपकी रीडिंग करते हैं। और आप देख सकते हैं, मैं आपको आपको ये प्रूफ भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, मैं कितनी कैंडल्स यूज़ कर चुकी हूँ और अभी मेरे पास ही रखी हुई है ये। इनको बाहर फेंकेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ना क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपनी क्लिनजिंग करो, क्योंकि आपकी रीडिंग करने से पहले मुझे सेकंड कैंडल फिर से लेनी पड़ी। सारी कैंडल्स ठीक जल रही हैं, पर जब आपकी रीडिंग करने बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो थोड़ा ध्यान रखो, कोई है जिस पे नेगेटिविटी बहुत हावी हुई हुई है, या आपका ध्यान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव बातों में है आजकल, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा क्लेंस करेंगे। तो मैं अभी स्पेस को भी क्लेंस कर रही हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी भी एनर्जी क्लेंस करूँ, कार्ड्स को भी क्लेंस करूँ। 2 मिनट का बिल्कुल मौन रखना, बिल्कुल चुप रहना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव माइंड के साथ देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन की एनर्जीज क्या है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। आपको मैंने कई बार कहा है ब्लैक टर्मलाइन यूज़ करें। मैंने बहुत बार बोला है आप सॉल्ट बाथ लें, और मैं कई बार बोल चुकी हूँ नेगेटिव थॉट्स कम रखें, नेगेटिव गॉसिप्स वापस गॉसिप वगैरह में कम पड़ें थोड़ा, ठीक है। ये अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इससे आप ना अपना थोड़ा सा प्रोटेक्शन बढ़ा पाएंगे, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है किसी को नीड है माँ काली से रूबरू होने की। माँ काली को मिल के आओ भाई। हो सकता है किसी को बुलावा है, ठीक है। और नहीं जा सकते हो तो पास के ही किसी टेंपल में हो आओ। जा सकते हो तो जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ भाई ये माना हुआ है आपके आसपास कहीं पर, तो वहाँ जा सकते हैं। माँ काली के आगे ज़रा हाजिरी लगा कर आओ, ऐसी एनर्जी मुझे फील हुई है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। We have 8 of Wands and we have the Temperance energy. हाँ, आपके पर्सन पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। आपके पर्सन इस समय पर बहुत सारी मैं नॉटी बोलूँगी यहाँ पर ना। मुझे नॉटी एनर्जी जो है ना, नॉटी वर्ड क्लिक हो रहा है कि थोड़ा नॉटी आपके साथ होना चाहते हैं, या आप कह सकते हो कि दे वांट टू कम्युनिकेट। और कम्युनिकेट भी बहुत ही फ्लर्टी वाली एनर्जी, ठीक है। मतलब एक होता ना कि यार हम सोचते हैं मैं बहुत मैच्योर हूँ, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं हम दुनिया से पर्दा कर लें, हम कुछ अलग से बन के दिखाएं इस इंसान को, हम फ़िल्टर रखें। यहाँ वो फ़िल्टर वाली एनर्जी है ही नहीं। दे वांट टू टॉक अबाउट, मैं बोलूँगी ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फ्लर्ट वाली लैंग्वेज में जाना, ठीक है। और बहुत हद तक मैं अभी ऐसा देख रही हूँ कि एक एक इंसान होता है ना कि भाई मेरा एजुकेशन, मेरा काम, करियर, सोसाइटी, ये सब एक तरफ है अभी इस टाइम पर। इस टाइम पे बहुत अट्रैक्शन, बहुत ऑब्सेशन, बहुत आपके साथ वो केमिस्ट्री बिल्ड करना, ऐसी एनर्जी फील हो रही है, एक्साइटमेंट वाली एनर्जी फील हो रही है।
मुझे ऐसा लगता है बहुत सारा कॉन्टेक्ट मैसेज करना चाह रहे हैं। कैंडल नाइट डिनर हो सकता है आप साथ करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आ, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिगार्डिंग रीयूनियन, रिगार्डिंग योर साइड ऑफ स्टोरी, ठीक है ना, कि आपकी साइड की स्टोरी क्या है, या तो आप बताएं, या फिर आपकी साइड आप क्या चाह रहे हैं वो आप बताएं, या आपको समझने की कोशिश करना, पुरानी सारी बातों को जो है ना एक बार कहते हैं ना भाई, थोड़ा सा मिक्स मैच करके सोचना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और बहुत हद तक ऐसी एनर्जी जहाँ पर मैं बोलूँगी बहुत मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हो आपकी, भाई ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपका कॉन्टेक्ट मैसेज, और वो मतलब मटेरियलाइज हो जाए कि मतलब चीज़ें जो है ना रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी ऊर्जा दिख रही है मुझे। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। मैं इस यहाँ पर बैठकर रीडिंग करती हूँ ना, सारे फर 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 मेरी ड्रेस पे लग जाते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव गिल्टी। मैंने बोला था ना, देखो जैसे टेम्परेंस भी समझदारी की बात कर रहा है ना, तो मैंने कहा आपकी साइड की स्टोरी वो समझ पा रहे हैं। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। उसको पता लग रहा है कि उसने आपके लिए क्या गलत कर दिया। वो डाउनलोड्स उसको उस इंसान को हो रहे हैं, वो विजडम उस इंसान को आ रही है, एंड दे फील गिल्टी अबाउट कि हो सकता है ये, कहते हैं ना जैसे, पता है अपनी आदतों से रूबरू तो है, अपनी आदतें उन्हें पता है कि वो क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने। हो सकता है दे वांट टू टॉक अबाउट दिस और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। कुछ ऐसी ऊर्जा दिख रही है। लेट्स चेक। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। पुरानी चीज़ों से, अपनी आदतों से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं और लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सुधरने की कोशिश हो सकता है कर रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। तो उन्हें लग रहा है अभी कि वो अब इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, आपका चीज़ें ठीक कर सकते हैं आपके साथ। ये कहीं ना कहीं है। और देखो, गिल्टी भी इंसान तभी फील करता है जब वो चेंज हो रहा होता है। एक इंसान जो आपके साथ रह रहा था, ईगो में था, स्टबन एनर्जी थी, अगर वो तब भी तो गिल्टी फील कर सकता था ना। पर वो चेंज हो रहा होगा तभी तो उसने गिल्ट फील करी होगी, तभी तो उसकी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा, तभी तो उसको लगा होगा कि हाँ वो कहीं ना कहीं गलत था या गलत थी, ठीक है। द सिक्स ऑफ कप्स, दे वांट टू रिकंसिलेशन। और मुझे पता नहीं क्यों दे वांट टू मीट यू, मुझे ऐसा लग रहा है मिलना चाहते हैं। दे वांट टू सॉर्ट थिंग्स आउट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे होता ना कि जैसे वो पहले आपसे मिलते थे, जैसे वो पहले आपसे बात कर लेते थे, वापस से वैसे मिलना चाहते हैं। एट ऑफ कप्स के साथ यस, बहुत तनाव आ चुका है आप लोगों के बीच में, बहुत चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जो इमोशनली कहीं ना कहीं सेपरेशन ले आई हैं, पर वापस से वो चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं और एक्साइटेड फील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है, देखो मैं एक मैसेज और दूंगी यहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी एक्स से मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे, ये आपको किसी से कंपेयर करते रहते थे, ये आपको कहीं ना कहीं बार 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 जो है ना पोक करते थे कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप पहले जैसे नहीं रहे। तो इन तीनों में से अगर कोई भी कारण है तो इस इंसान को अभी समझ में आ रहा है कि एक इंसान चेंज होता है, एक इंसान इवॉल्व होता है, एक इंसान एक जैसा नहीं रहेगा हमेशा, ठीक है। सो वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा, ये किसी से मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे तो ये मूव ऑन हो रहे हैं आपके लिए, ताकि ये आप देखो, अगर ये किसी से मूव ऑन नहीं हो पा रहे तो आपको कंपेयर करते रहेंगे, आपको कंपेयर करते रहेंगे, तो आज समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मैं किसी और से कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ये नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं किसी एक्स को भूलकर, किसी ऑलरेडी किसी पर्सन से दूरियां हो चुकी थी जब आप इनकी लाइफ में आए, तो अब ये उस इंसान को भूलना चाह रहे हैं, उस इंसान को भूलकर आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एंड ही और शी, ये जो भी हैं, ये गिल्टी है कि इन्होंने आपको दूसरों के साथ कंपेयर कर रखा था, ठीक है। ये एनर्जी अभी यहाँ फील हो रही है। और देखते हैं क्या एनर्जी है पर्सन की आपके लिए। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड।
मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूँगी, वो अट्रैक्शन, वो ऑब्सेशन अभी भी है। डेविल एनर्जी आई है, और डेविल एनर्जी आई है, टेम्प्टेड हैं आपसे। आपके साथ पुराना जो भी टाइम इनका रहा है, चाहे वो फ्रेंडशिप का रहा, रिलेशनशिप का रहा, चाहे वो किसी भी तरीके के रिलेशनशिप का रहा है, बट वो एडिक्टेड हैं उससे आज भी। वो आपका वो मिलना, वो इनके लिए अवेलेबल होना, वो आपका इनके साथ, जैसे आप एक बड़ा ही यूथ एनर्जी लेकर आते हो इनकी लाइफ में, या फिर आप बड़ा ही एक्साइटमेंट लेकर आते हो। वो एनर्जी इस इंसान को आपकी तरफ टेम्प्ट कर रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बड़े फ्री माइंड थे, आपको भी कुछ इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा था नहीं कि मुझे ये मिल जाए इस रिश्ते से, मुझे ये मिले सामने वाले से, नहीं, ऐसा नहीं था आपको भी। आप भी चिलपिल थे, और वो भी जो है ना चिलपिल रहना चाहते थे, बट शायद कुछ चीज़ें ख़राब हो गई। बट अभी वो इंसान फिर से टेम्प्टेड फील कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान जो है ना पुराना समय आपके साथ बिताना चाहते हैं, ठीक है। वी हैव स्नेक, स्नेक ना, कुछ तो आप, मेरे को ऐसा लगता है, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके किसी फ्रेंड की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। आपका कोई फ्रेंड है जो, कहते हैं ना, सांप बनकर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। या फिर इस इंसान को किसी के बारे में पता लगा है कि किसने क्या किया है, और ये उस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हैं अभी, ओके। इन्हें पता है कि आपका रिलेशनशिप और इनका रिलेशनशिप बहुत हार्ड वर्क से बना है, ऐसे मजाक से नहीं बना था, हंसी मजाक से रिश्ता नहीं बना था, ये इस रिश्ते में बहुत हार्ड वर्क लगाया था। बट देखो, यहाँ पर एक स्नेक है, काउंट करना, एक, यहाँ दो स्पाइडर हैं, दो, तीन, तीन लोग, यहाँ देखो। अब आप बता दो, मैं अब आप दोनों कार्ड्स, अब मैं कार्ड थोड़े से पास कर देती हूँ, आप देखो इसमें और कुछ आपको अलग दिख रहा हो। यही तीन चीज़ें ऐसी हैं जो वेब, जो कहीं ना कहीं डिसेप्शन, जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। यहाँ ऐसी एनर्जी ज़रूर है। आपने बहुत मेहनत से रिश्ता बनाया, बट औरों की वजह से, या तो आपकी तरफ से कोई है या इनकी तरफ से कोई है, उनकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। और ये चीज़ें अभी इन्हें परेशान कर रही हैं, ये चीज़ें अभी इन्हें समझ में आ रही हैं, क्योंकि थॉट्स में ऐसा है कि इनको लगता है कि आपकी तरफ से कुछ लोग आपको भड़का रहे हैं और आपका और इनका रिश्ता ख़राब हो रहा है। या फिर इन्हें लगता है कि इनकी तरफ से कुछ लोग हैं जो इन्हें आप तक आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल इन पर बहुत हावी है, और इनको लग रहा है कि इनके लिए ये बहुत गलत हो रहा है। ये कहीं न कहीं कम्युनिटी को लेकर, या फैमिली को लेकर, या कुछ कुछ और फ्रेंड्स वगैरह भी हो सकते हैं, उनको लेकर कुछ गलत ही आपके लिए इन्होंने बातें बनाते चले गए, और अब वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, ओके। लेट्स क्लैरिफाई मोर, और देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। बहुत मीठी मीठी बातों में ना, चुपड़ी बातों में, ये जो है ना, ये आ गए या आप आ रहे हो किसी की मीठी चुपड़ी बातों में, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस ट्रेनिंग में, मैं बोल रही हूँ ना कि आपके पर्सन ड्रेन फील कर रहे हैं। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। उन्हें पता है उन्होंने किसकी बातें सुनकर गलत किया है, उनको खुद को पता लग रहा है कि मैसअप कर दिया है, उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया, आपकी तरफ से जो भी अप्रिशिएट करने की चीज़ें थी ना, उनको इन्होंने निगलेक्ट किया, और दूसरों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं खुद हैरान हूँ, मैसेज कैसे आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं। देखो, अब ये ऐसे मुंह पर हाथ रख के बैठे हुए हैं, देखो शर्म, कहते हैं ना शर्मोसार हो जाता है इंसान। देखो दोनों ही आप कार्ड में देखो, फेस ढका हुआ है, विच मीन्स कुछ लोगों के लिए तो यही है कि ये माथा पकड़ के बैठे हैं कि भाई हाँ इनसे गलती हुई है, और कुछ लोगों के लिए इन्हें ये शर्म आ रही है कि इन्होंने, ऐसा हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है, टेम्पटेशन में आके किसी और के साथ कुछ गलत रिश्ते बनाए, और अब आपके साथ गलत हो गया है, अब आपके और इनके बीच में मतलब सब कुछ सामने आ गया है, तो इनको अब उस चीज़ की शर्म आ रही है, ओके। जिसके लिए जो मैसेज है, देखो मेरा ना, इसको, इस फोटोग्राफ को देख के मेरी भी आईब्रो के आसपास पेन शुरू हो गया है। तो मुझे नहीं पता ये किसके पर्सन की एनर्जी है, मैं इसको और ज़्यादा नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एनर्जी, ये इंसान बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ना स्ट्रेस्ड एनर्जी में है, ठीक है। सो मैं नहीं लेना चाहती हूँ स्ट्रेस एनर्जी। मैंने कल आकाशिक रीडिंग करी थी, और आज सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी,
और मैं बाद में ना अपनी ही कई बार ना अपनी बेवकूफ़ियों पे हंसती रहती हूँ। मुझे बाद में हंसी आती है कि मैंने ना आकाशिक शुरू करने से पहले जो रिचुअल करते हैं, जो क्लिनजिंग वगैरह करते हैं, वो मैंने करी नहीं और मैं बैठ गई आकाशिक करने। और उसमें फिर मेरे साथ ही गड़बड़ हो गई कि मैं सुबह बहुत ड्रेन फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा। कई बार ना बैठने के बाद लगता है कि चलो आज ये करते हैं, तो मैं बैठी और मुझे लगा मुझे आकाशिक करनी चाहिए। और उसके बाद पूरा दिन तो भागा दौड़ी रही, काम वाम किया, पर्सनल रीडिंग्स वगैरह सब किया, बट सुबह जब उठी ना तो अब याद आया कि अच्छा आज ऐसा क्यों फील हो रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, इंटेंशंस मुझे जो दिख रही हैं दैट इज़ प्रॉमिसिंग। इंटेंशंस इनकी कहीं ना कहीं स्टेबल रिलेशनशिप की है। इंटेंशंस इनकी आप कह सकते हो कि आपके साथ रिश्ते में कुछ फिक्सेटेड, कुछ आपको कमिट करने की है। इंटेंशंस इनकी सिर्फ इमोशन इमोशन वाली नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल टर्म को भी बीच में ले आओ कि मतलब चलो मैं इमोशनली इस इंसान से अटैच हूँ तो मैं प्रैक्टिकली इसके लिए क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस इंसान से इमोशनली अटैच्ड हूँ तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसी इंटेंशंस है। बट अभी के लिए, इस समय के लिए किसी डिसीजन पे पॉज लेना चाहते हैं। जिस टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हो कोई तो डिसीजन है जिस पे ये अभी पॉज लेकर बैठे हैं और इनकी इंटेंशन है कि इनको थोड़ा समय चाहिए जिसकी वजह से ये सही डिसाइड कर पाएँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये अलग घर लेना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक घर लेना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अपना काम करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में कोई और हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इनके और आपके बीच में डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इस इंसान की अभी खुद की एजुकेशन पूरी नहीं हुई है। कुछ भी चीज़ें हैं यहाँ पर, वो एक पॉज लेना चाह रहे हैं अभी के लिए ताकि वो एक सही डिसीजन पर आए। और कहते हैं ना, दूर तक का सोचकर वो आपके साथ चीज़ें जो हैं डील करना चाहते हैं। ऐसी ही हंसी मजाक वाली एनर्जी नहीं है, बिकॉज वी हैव द सिट्रेनियन एनर्जी। सिट्रेनियन एनर्जी ये बताती है कि सब कुछ सोच समझ कर। ठीक है, और चैरियट क्या है, चैरियट है कि सक्सेस कैसे लेकर आनी है। ठीक है, तो स्लो प्रोसेस चाहते हैं वो, उनकी इंटेंशन ये है कि स्लो प्रोसेस रहे जो कि सक्सेसफुल रहे आगे जाके। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लगता है इनकी इंस्टिंक्ट इनको ये बताती है, इनकी इंट्यूशन इनको ये बताती है। ओके ओके, नाउ पर्सन का आपके लिए, और देखें क्या मैसेज आ रहे हैं, अलग कार्ड से देखते हैं। आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, आपकी एब्सेंस बहुत ज़्यादा फील होती है। इनने सारे कार्ड नहीं चाहिए भाई, बहुत सारे हैं, एक ले लेते हैं। दे वॉन्ट टू रीयूनाइट विद यू। ठीक है, रीयूनियन वो चाह रहे हैं आपके साथ, ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। आप जो स्ट्रिक्ट हो ना आप, या आप जो मैं में रहते हो, भाई मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मेरे को ये वो इन्हें पसंद भी है कहीं ना कहीं। आप जैसा कोई और मिल भी नहीं सकता क्योंकि आप रॉ हो, आप फिल्टर नहीं होगी और नहीं नहीं बाबू मैं आपके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह लूंगा मैं, चल तू साइड हो। वो वाली एनर्जी जब आपकी आ जाती है ना तो ये और मतलब आप आपको ये देखते कि आप रॉ रहे हो उनके सामने बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि प्यार फेक दिखाने के लिए आपने कुछ भी किया हो, ऐसा नहीं है। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। आपकी एब्सेंस फील होती है इस इंसान को, पर किसी और पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको भूलने के लिए किसी और को ये इंसान अपनी लाइफ में लाए, इनसे नहीं हो पाता ये सब कुछ। अपने शेल से बाहर आना चाहते हैं एंड दे वांट टू रीयूनाइट। कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी फील कर रहे हैं, जो पहला मैसेज था, पहला मैसेज। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का आपके लिए।
कांटेक्ट आ सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 hours to 7 days, आपको कांटेक्ट मिल सकता है, ठीक है। एंड लिटरली कुछ ना कुछ बेस्ट डिसाइड हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ओके। कुछ ना कुछ मेजर डिसीजन हो सकता है। सो गाइडेंस देखें आपके लिए, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहेंगे आपको। लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू। क्या गाइड करूँ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, मेरी फैमिली रीडिंग देख रही है, क्या गाइड करूँ। गिव मी वन क्लियर कार्ड। अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ पर काम करो। पर्सनल अपना जो पावर है ना, वो ऐसे हल्के में मत लो। आप बहुत पोटेंशियल कैरी करते हो, अपने आप को स्ट्रेंथन करो स्पिरिचुअली, अपने आप को स्ट्रेंथन करो स्किल वाइज। कुछ तो स्किल आप सीख सकते हो, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अपने आप को स्ट्रेंथन करो, अपने ऊपर कहते हैं ना विश्वास रखो, कुछ भी कर सकते हो आप। और जब आप खुद पे विश्वास रखोगे तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर लॉन्गिंग फॉर लव करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि खुद से तो प्यार कर नहीं रहे हो, दुनिया में प्यार ढूंढने जा रहे हो। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरी जान, नहीं मिलेगा। जितना मर्जी ढूंढ लो आप दुनिया में, प्यार नहीं मिलेगा। पहले आप खुद से प्यार करो। जब आपके पास प्यार होगा तो प्यार आपकी तरफ आएगा। जब आपके पास आप खुद ही खाली हो तो फिर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।